नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। 21 जुलाई को उदयपुर में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए भारतीय ट्राइबल पार्टी ने BN छानवाल एवं हीरालाल पारगी के नेतृत्व में सायरा पंचायत समिति के गांवों में किया जनसंपर्क एवं ग्रामीणों की समस्याओं के बारे में जाना। जनसंपर्क के दौरान न्यूज जनशक्ति की टीम भी रही मौजूद एवं आदिवासियों की समस्याओं को नजदीकी से जानने की कोशिश की। सायरा पंचायत समिति के गांव कोविया, सिंगाड़ा, भील बस्ती भूज, मग्गा, जोरमा, कांबा, उमिया की पाटी, पावटी, बोकाड़ा जैसे गांवों में जीवन जीने के लिए जरूरी सड़क, बिजली, स्वच्छ जल व आवास की सुविधाएं भी नहीं उपलब्ध गरीब आदिवासियों को। वन विभाग के आने से पहले पीढ़ियों से वहीं पर निवास करने के बावजूद भी वन विभाग आदिवासियों को नहीं दे रहा पट्टे। बगैर पट्टे ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास जैसी सुविधाओं का नहीं मिल रहा लाभ। सायरा पंचायत समिति के गांव कोविया, सिंगाड़ा, भील बस्ती भूज, मग्गा, जोरमा, कांबा, उमिया की पाटी, पावटी, बोकाड़ा जैसे गांवों के ग्रामीण सड़क, बिजली व स्वच्छ जल जैसी समस्याओं को लेकर दर दर भटक रहे हैं, पर प्रशासन को उनकी समस्याओं से कोई वास्ता नहीं। चुनाव के समय नेताजी बरसाती मेंढक की तरह निकल आते हैं और भोले भाले आदिवासियों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर चुनाव जीतने के बाद मुड़ कर भी नहीं आते ग्रामवासियों के बीच। देखिए आदिवासियों की समस्याओं को लेकर न्यूज जनशक्ति की ये खास कवरेज। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आज हम आए हैं उदयपुर जिले की सायरा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत ध्यान के गांव कोविया में, जो कि पूरा एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। और यहाँ पे किन परिस्थितियों में जो यहाँ के ट्राइबल लोग हैं, किन परिस्थितियों में जीवन जीते हैं, इनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बिल्कुल यहाँ पे लोगों को बिल्कुल नहीं मिली गई है। और जो कि यहाँ पे वन विभाग है, यहाँ पे जो इनकी ज़मीन जो इन्होंने अपनी मेहनत से जो इन्होंने अपनी ज़मीनें निकाली है अपनी मेहनत से, उन ज़मीनों पे न तो ये कृषि करने देते हैं, न ही किसी आवागमन के साधन को आने देते हैं। और यहाँ के लोग बिजली, पानी, सड़क जो कि मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे बिल्कुल वंचित हैं। तो आज हमने यहाँ ग्रामीणों ने हमको जानकारी दी, उसी आधार पर हमने इस गाँव का सर्वे किया, जिसमें हमने यहाँ के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उनसे हमने उनको वंचित पाया। तो आगे हम इनसे बात करेंगे आखिर उनको क्या परेशानियाँ हैं और क्या दिक्कतें हैं। हाँ काका जी, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम टेका राम है। अच्छा, आपकी कितनी उम्र हो रही है? मेरी 60-70 साल की उम्र होगी। अच्छा, तो बताओ आपकी क्या परेशानी है यहाँ पे? परेशानी तो हमारा सर यही है कि हमारे वो 91 वाले नहीं तो हमारे को कोई ज़मीन अंदर निकालने देते हैं, और है इसी को ही अंदर कवर करके इसी में ही बैठोगे। अच्छा, हमारे पानी की सुविधा कुछ है नहीं, और रास्ते भी कुछ है नहीं। मकानों को पट्टों का क्या है? कुछ नहीं है, कोई मकान का पट्टा है और ज़मीन का है पट्टा। अच्छा, तो आपकी क्या क्या मांगे हैं कुछ? हमारी मांग तो एक तो पानी की है, जमीन की है और रास्ते की भी है। और बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, कोई साधन भी नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या इस बारे में पहले यहाँ के जो प्रतिनिधि है, विधायक साहब वगैरह हैं, इनसे क्या आपने प्रधान साहब वगैरह हैं, इनसे आपने कोई बात रखी क्या इस बारे में? आपने बात तो रखी भी कि हाँ हो जाएगा भी, जो होएगा कभी वो अभी तुरंत नहीं बोलते कभी इतने दिन में आपको करके दे देगा। अच्छा, सब लालापुटी दे रहे, पंचायत वाला दे रहा है, और आगे ऐसे ही धक्का मार रहे हैं कि हो रहा है, तुम्हारा काम हो रहा है। अच्छा, और हमारा काम तो कुछ हो रहा नहीं। हाँ, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सर ईमाराम है सर। कोविया में रहता हूँ सर। हाँ, बताओ क्या है दिक्कत आपके परेशानी? ठीक है, तो साहब ये रास्ता है, लाइट की है समस्या है, पानी की समस्या है। यहाँ पर बच्चे भी हैं, स्कूल भी जाते हैं, यहाँ कोई आंगनवाड़ी और बालवाड़ी भी नहीं है। इससे पहले भी साहब हम बोल रहे थे वो माँवाड़ी वाला खुलवाने के लिए भी बोला था विधायक साहब से, वो भी अभी तक कोई सुविधा नहीं हुई है। और फॉरेस्ट विभाग से हम कितनी फाइलें 60 फाइलें लगभग तैयार कर रखी है, वो भी हम ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, बाकी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपका नाम बताओ। मेरा नाम बाबूलाल भील है। हम यहाँ कोविया के रहने वाले हैं। हमारी ग्राम पंचायत ध्यान है। हम यहाँ से हम ये जो जंगला में रह रहे पेड़िया से, तो पेड़िया से रहते हुए आज दिन तक हमारे कोई सरकारी व्यवस्था में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ठीक है।
ये हमारे आने जाने का भी रास्ता भी नहीं है, हम्म, और हमारे पीने का पानी भी व्यवस्था नहीं है, हम्म, और सरकारी कोई भी योजना यहाँ पे हमारे साथ में लागू नहीं है। ओके, हम वंचित है। हम्म, हम बच्चे भी पढ़ाने चाहते, हम्म, लेकिन जाने आने में भी तकलीफ होती है, हम्म, और हमारी लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। अच्छा, तो थोड़ी पढ़ने में भी बच्चों के नहीं तो और भी थोड़े शाम के भी दिन थोड़ी मेहनत करते थे, अच्छा, और हम यहाँ खेती कर रहे। हम्म, छोटी छोटी टुकड़ियाँ हैं, खेत तो ऐसा नहीं है कि भाई वो लेकिन ये खेती करते हुए भी कुछ हम साधन के लिए कुछ लाने चाहते हैं। कुछ ट्रैक्टर है, तो ये ट्रैक्टर वाला अंदर आने नहीं देता है। कौन नहीं आने देता है? ये जंगलात वाला मना करता है ना, अच्छा, क्या आप ट्रैक्टर अंदर नहीं ले जाओगा। अच्छा, अच्छा, हाँ, और हम जो पानी के लिए समस्या हो रही है, हम कह रहे हैं कि जो यहाँ पे हम ये जो रह रहे हैं लोग, कम कम तो यहाँ पे हम 60-70 जो फाइलों दावा पेश किया हमने वन अधिकार पट्टा के लिए। तो 20-22 पट्टे हमको दिए पहले, और फिर बाकी के सब लोग अभी तक हम फाइलों पंचायत में ले दे रहे और ला रहे, ले जा रहे, ला रहे, पट्टे नहीं दिए? पट्टे नहीं दे रहे। अच्छा, और कहते हैं कि भाई आपको ये करेंगे करेंगे, लेकिन वो देते नहीं है। अच्छा, और जो वो पट्टे मिले हैं उसी पे आज हम कुछ काम की व्यवस्था लेने चाहते तो वो नहीं दे रहे। अच्छा, पानी के लिए क्या है कि भाई हमारे पानी पीने के लिए कुछ तकलीफ है, तो हमारे एयर पंप करवाओ, तो कि भाई आपको वो करना पड़ेगा, गाड़ी अंदर नहीं आती है। अच्छा, अच्छा, तो ये बताओ कि आपने जो आपकी समस्या है, रोड, सड़क, पानी, बिजली और ये मकानों के जो पट्टे हैं, इसके लिए आपने क्या ग्राम पंचायत या प्रधान साहब वगैरह या एमएलए साहब को वगैरह आपने जानकारी दी कि नहीं दी? जानकारी दी साहब, हम जो हमारे पंचायत में हम जाते रहते हैं, कभी सूचना आ जाती है कि भाई के आज ग्राम सभा है, आज ये है, तो हम जाते हैं लोग, वहाँ पे हम प्रस्ताव में भी देते कि भाई जो प्रस्ताव कुछ लिखाना हो तो लिखाड़ो। जो मैं लिखाते हाँ भाई मारे वो रोड लिखना सा, बटों बटे मारे वो गेलो बनावना सा, मारे बटे एयर पंप खोदना सा, हमारा पानी है ही नहीं है। तो ये लिखाते तो रहते हैं, लेकिन वो करते नहीं है, काम नहीं करते हैं। काम नहीं करते। अच्छा, अच्छा, हाँ, ये है समझा। और जो रही बात है तो हमारे अभी कह रहे कि भाई आपको सबके लिए इंदिरा आवास मकाम आए, लेकिन हम मकाम के लिए जाते तो पंचायत में कि भाई वहाँ के पहले के झोंपड़े का पट्टा लाओ, पट्टा लो। अच्छा, अच्छा, तो आपको पट्टा होगा तो आपको ये हाँ इंदिरा आवास मकाम मिलेगा। ठीक, ठीक, तो मैंने कहा साहब कि ये पट्टा तो है ही नहीं ना, पट्टा है ही नहीं तो क्या करें। अच्छा, तो क्या पहले पट्टा बनवाओ। तो साहब ये पट्टा तो अब पंचायत ही देती है, लेकिन ठीक। तो अच्छा, आपकी प्रमुख मांग ये है कि आपको यहाँ के जो मकान है आपके, वो ज़मीन है, इसके पट्टे जारी किए जाएं। हाँ, और जो यहाँ की मूलभूत सुविधा है, सड़क, पानी, बिजली, वो उपलब्ध करवाई जाए। उपलब्ध कराई जाए, ठीक। ताकि माने लोगों ने गरीबों ने कुछ सहायता मिले। ठीक, ठीक। ये हमारी मांगे। मेरा BL छानवाल नाम है। पहले लंबे समय से 20-25 साल से इनके साथ में हम किसान सभा के रूप में जुड़े हुए थे, और उसके बाद FRA का कानून 2005 में, पहले 1980 तक का जो बैठे हुए थे उनको पट्टा देने की मांग थी। बाद में कानून बना 2005 का जो FRA के अंतर्गत, उसमें आवेदन किया सबका पट्टे वगैरह सबको ये दिया जाए, रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि पट्टे के बिना ना तो इनको मकान का PM की आवास का लाभ मिलता है, यहाँ तक कि शौचालय के इतने बड़े बड़े स्वच्छ भारत के नारे दिए जा रहे हैं, लेकिन वो 11,000 लेटरिन बनाने का भी नहीं मिल रहा है। CC रोड जो बिल बस्तियों के लिए खासतौर से बढ़ाने की विशेष व्यवस्था की जाती है पंचायत की तरफ से, इनको वहाँ से जंगलात की सीमा चालू होते ही, ये बिल बस्ती आते ही वहाँ से वो बंद कर दिया जाए। आपने भी यहाँ पर मौके पर देखा होगा, वो बंद है। लाइट वगैरह इनको दिया नहीं जाता है। 3-3 किलोमीटर दूर से पानी की ओर भर कर यहाँ पर लेकर आते हैं, जबकि पानी के लिए इनके लिए आए दिन बोल रहे हैं भाई पेट में ये बीमारियाँ हो सकती है, कहीं तो खादरे का पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके कल जन सुनवाई थी कलेक्टर उदयपुर के द्वारा, वहाँ पर ये सब अपने FRA की फाइलों को लेकर आए। इनकी मानवीय सुविधाओं की इन्होंने अपील की, भाई हमारे पानी की नहीं है, लाइट की नहीं है, ये व्यवस्थाएं हमारे को दी जाए, PM आवास वगैरह का। उस बात को लेकर आपके द्वारा भी जो कदम उठाया है, तत्काल आप आकर यहाँ पर रात इनके बीच में रह के क्या रहन सहन खान पीन वगैरह इनका जीवन है
तो निश्चित ही यही याद आ जाती है कि जिन वादियों के बीच में रह रहे हैं, किस तरह से परिवार को पाल रहे हैं, इनके पास कोई दूसरे रोजगार नौकरियां कोई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पूरे इलाके में ही देखने को मिलेगा कि कोई भी सरकारी नौकरी में परमानेंट कोई भी काम नहीं है। यहाँ तक कि 10वीं पास से आगे पढ़ाई नहीं पाते, दूर दूर पढ़ते हैं, बच्चों को डर की वजह से वहाँ नहीं भेज सकते हैं, और छोटी बच्चों को तो भी भेजना ही और गलत डर हो गया है दिमाग में कि कैसे बच्ची जाएगी। इन सब चीज़ों में हम चाहते हैं कि भाई इनको मानवीय प्राइमरी जैसे भी माहवारी, मान लो जी आंगनवाड़ी या प्राइमरी यहीं पर ज्ञान मिलने लग जाए, महिलाएं भी उसमें स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हो, उनकी भी कोई पीड़ाएं हैं तो उसमें भी उसमें सुनाई जाए, क्योंकि महिला विभाग भी एक तरह से उसके साथ क्लब है। तो वह सब चीज़ें जो इन्होंने रखी है, हंसी आती है कि 75 साल की आज़ादी के बाद जो भारत का मूल आदिवासी है उसके साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। वोट लेते टाइम पर महीने के अंदर अंदर इनको सारी सुविधाएं देने के वादे किए, ये खुद बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद आज 10-10 साल हो गए यार वो सारी चीज़ें। तो मैं तो ये कहूँगा 75 साल की आज़ादी में ये सरकार रही हो, चाहे दूसरों की सरकार रही हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, पंचायत में चाहे उनका आदमी हो, लेकिन पंचायत से फाइल आगे बढ़ के एसडीओ ऑफिस तक नहीं गई, वो पंचायत में पड़ी हुई थी फाइलें 3-3 साल की, जो कल कलेक्टर साहब के पास रखी है। तो आपका सहयोग मिलेगा तो इनको FRA के पट्टे दिए, तो 20 में दी 70 फाइलें पहले भरी, 22 आदमियों को पट्टे दिए, वो 22 में भी जो बैठा हुआ तो 5 बीघा पे, लेकिन 20 के पट्टे दिए गए, पूरे पट्टे वो भी नहीं दिए। तो ये सारी चीज़ों में हालांकि कमियां हैं इस कानून में, लेकिन वो अलग बात है। पहले तो ये जो पहले कानूनन अधिकार है उसको देने की हम भी मांग करने के लिए इनके बीच में आए हैं। तो छंदवाल साहब, आगे आप जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं, इनकी परेशानियों को लेके आगे आपका क्या एक्शन रहेगा सर? हमारा ये है कि हम सारी जगह का इसका अध्ययन करके आने वाली 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को एज ए भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से हम इन सब मांगों को लेके एक जन आंदोलन व्यापक एकता के द्वारा ये आने वाले अगले साल 2024 के विधानसभा के पहले जो भी राजनीतिक पार्टियां आएगी उनके सामने इसको एजेंडे इन मांगों को रखेंगे। कई जगह तो जनता का गुस्सा ये है कि हम वोट देने ही नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा लोकतंत्र हमारे हाथ से, हमारा देश है, हम इसको आबाद करने की भी ये सलाह देंगे कि ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन प्रशासन का अब के हम व्यापक एक आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा, चाहे उसके लिए रास्ते भी रोकने पड़ेंगे तो वो करेंगे। लेकिन इस जो जीवन है, एक नारकीय जीवन इसको कह सकते हैं, तो ये इसके लिए तो हम बर्दाश्त आने वाले बच्चों के लिए सहन करने वाले नहीं। जैसे पुराने आदमी का निकल गया है, अब ये देख लीजिए आप खुद, मवेशी बाहर बने हुए, मेहमान आते हैं तो उनको अंदर रखें कि कहाँ रखें। कल छोटी मोटी बरसात हो गई तो उसमें भागना पड़ रहा है इधर उधर। तो थोड़ा बहुत अगर मकानों का पट्टा या इस तरह की दी जाए तो ये बना सकते हैं। ये सब मांगों को लेकर हम व्यापक आंदोलन की तैयारी भी करेंगे। और अभी तो मांग शुद्ध रूप में ये करेंगे कि देश की राष्ट्रपति के नाम से भी आदिवासी के नाम से बनाई जा रही है। हम सोचते हैं कि देखिए नीचे सरकारों का व्यवहार भी आदिवासियों के प्रति बदलता है कि नहीं बदलता है, नहीं तो फिर इन हकीकत को लेके और हम आंदोलन करेंगे। बड़े ठीक, आपका परिचय दीजिए सर, बताइए क्या? मेरा नाम अमेरलाल गमेती है। मैं इसी गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाला हूँ। और आज जो हम यहाँ गाँव कोविया ग्राम में आए हैं, कुछ मतलब यहाँ पे देखा तो मतलब क्या है कि एक मतलब लोग हमारे जो समाज के जो आदिवासी भाई बसे हुए हैं, इनके मतलब यहाँ आने जाने की कोई ना बिल्कुल कोई समस्या है। यहाँ से मतलब जो बच्चे 3-3, 4-4 किलोमीटर मतलब जंगल के पैदल रास्ते जा करके आ रहे हैं, और कम से कम मतलब 2-2, 3-3 किलोमीटर से पानी लाके ये लोग पी रहे। और ये मतलब क्या इनके पूरे मतलब इनके 60, 70, 80 साल से मतलब यहाँ निवास कर रहे हैं। आज दिन तक इनको सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी है। और हमारे यहाँ से मतलब 15-15 साल तो मतलब MLA साहब मतलब रह के गए हैं। और अभी 10 साल से एक MLA साहब अभी वर्तमान में चल रहे हैं। आज दिन तक इन्होंने इस परिवार की कोई मतलब ये कि इनकी कोई सुविधा का मतलब इन्होंने जायजा लिया ही नहीं, और यहाँ पे आए भी नहीं। तो ये मतलब इन हमारे परिवार इस समाज का कहना है कि भाई हमारे यहाँ कोई मतलब क्या है कि वोट लेने के टाइम पे तो सभी मतलब यहाँ पे आते हैं, हाथ जोड़ते हैं। और हमारे काम के लिए जो हम वन विभाग में बैठे हुए, हमारे वन विभाग की फाइलें भी मतलब क्या है कि आज उसमें भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। अच्छा। ये तो मतलब हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ ग्रामीण सभी भाइयों के साथ में मतलब इनकी पूरी स्थिति देखी है। बहुत स्थिति खराब है साहब। जो ऐसे मतलब क्या है कि आपसे भी निवेदन है, आपका भी पधारना हुआ, जो हम मतलब क्या है हम ग्रामवासी हम सबका आपका स्वागत करते हैं। और हमारी समस्याओं को मतलब क्या है कि आपके माध्यम से हमारी सरकार तक कुछ हमारी वो करे सर। ठीक सर, धन्यवाद। मैं भारतीय ट्राइबल पार्टी का हीरालाल मार्गी अध्यक्ष। हमको ये देखने में आया कि मतलब हमारे आदिवासी हर जगह
ये स्थिति चल रही है कि कहीं पट्टा नहीं देना, कहीं उनको गुमराह करके पट्टे तहसील में रोक लेना, सचिव के पास रोक लेना, सरपंच रोक लेता है। जिसके प्रभावशाली लोग हैं उनका तो काम हो जाता है। हमारा गरीब आदमी जो भी आदिवासी जाके लाइन में खड़ा रहता है, न तो उसकी सुनवाई होती है न कुछ नहीं होता है। और आगे जो भी पार्टी आई है यहाँ 2 महीने 3 महीने का वादा करके वोट लेके चली जाती है, उसके बाद में यहाँ मुंह तलक नहीं बताते 5 साल तक। अच्छा। फिर उनके पास जाते हैं ये लोग कि भाई अभी सरकार का कोई आदेश नहीं है, जबकि सरकार का ये आदेश है कि हर मतलब ट्राइबल को हर सुविधा उसको दी जाए। हर मतलब गांव में स्कूल होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, हेडपम्प होना चाहिए, टंकी की हर घर पानी पहुंचाने की उसकी सुविधा है। जो सारा बजट वो कहाँ जा रहा है ट्राइबल का, उसका कोई हिसाब है न किताब, आगे कोई मतलब पूछने वाला भी नहीं है। हाँ, आपका नाम बताओ। मेरा नाम सागाराम बिल हूँ सर। गांव का नाम क्या है? गांव कोविया। अच्छा। सर मैं बूझ का बिल बस्ती रहता हूँ। हम्म। मेरे से घर से रास्ता दूर पड़ता है। हाँ। रास्ता कोई भी बीमार रहता है हाँ। तो जोड़ी में गले ले जाना पड़ता है। अच्छा। तो रास्ता बिल्कुल बहुत रास्ता खराब है। ठीक है। या कोई भी रास्ता की कोई सुविधा नहीं नहीं है। आज दिन तक सरकार तरफ से कोई सुविधा मेरे से नहीं मिला है। अच्छा। तो आपने इसमें ग्राम पंचायत को पहले जानकारी दी है इस बारे में? दीदी सर बीसीआर वक्त पंचायत में लिखाया तो कि आपने जंगल है जो आपने रास्ता नहीं हो सकता है। अच्छा। इसलिए वन में खाली मौके पंचायत में 10 वक्त गया मैं जाए पंचायत में लिखा हुआ जगह आपने कॉम नहीं भेगा, जंगलात में नहीं भेगा। अच्छा। इसलिए सर ये जोड़ी में गले ले जाना पड़े। ठीक। आज हम आए हैं ग्राम पंचायत सिंगड़ा और गांव मग्गा, जिसमें एक ग्रामीण का आरोप है कि उनका जो ज़मीन है उस ज़मीन पे प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है और जो ज़मीन उनकी खातेदारी ज़मीन है, जिन पे इन्होंने जो प्रधानमंत्री आवास में जो स्वीकृत मकान है उन्होंने बनाया। मकान बनाने के बाद में वन विभाग यहाँ पे आता है और मौके पे आके इन्होंने 2-3 बार वन विभाग ने इनका मकान गिरा दिया। ज़्यादा जानकारी हम चाहेंगे यहाँ के जो स्थानीय हैं जिनका मकान है, हम उनसे पूछेंगे आखिर पूरा मामला क्या है। आपका नाम बताओ पहले। थोड़ा राम। हाँ, क्या हुआ था बताओ। जब फॉरेस्ट वाला आया तो तोड़ दिया मकान, 3-4 बार तोड़ा था। पूरा गांव में आयो, अच्छा एकट्ठा करके मैं 3-4 कारीगर लगा के वापस कर दिया। अच्छा। हाँ तो अच्छा, ये आपकी जमीन का खातेदारी है? हाँ खातेदारी है, नीचे खातेदारी के फॉरेस्ट है। अच्छा ठीक है। खातेदारी से। अच्छा, तो इस बारे में आपने फिर सरपंच वगैरह को बताया नहीं, सचिव वगैरह को? हाँ तो बताया ना। हाँ वो कुछ बोला ही नहीं। अच्छा। आज के जो संपर्क करने से, सभी गांव वालों के साथ में जाके देखने से सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सरकारी वन अधिकार कानून के अंतर्गत जो इनको पट्टे देके जहाँ बैठे हुए उन घरों के ज़मीन के पट्टे देने की मांग को लेके इनकी फाइलें जो लगा रखी थी वो पंचायत के स्तर पे ही दबा कर रखी हुई थी। अनकम्प्लीट भी नहीं बोला इनको और न उसको आगे भेज दिया, ये बताया गया। कल ये वहाँ पर वहाँ पर कलेक्ट्रेट पे जो प्रोग्राम रखा हुआ था कलेक्टर साहब की तरफ से, वहाँ जब वो फाइलों को लेकर आया हमें भी बहुत गंभीर लगा, लेकिन ऐसा लगा कि एक जगह की घटना नहीं है। ऐसे सारे ही सुबह से इनके साथ घूमने से पक्का पता लगा कि एक मकान जो पट्टे की ज़मीन पर बनाया जा रहा था, पीएम आवास के द्वारा उसको किस्त 2 जारी कर दी गई, लेकिन फॉरेस्ट वालों ने उसको भी 2 बार तोड़ दिया गया। आसपास के गांव के पंच मुखिया सब आदिवासी समाज के इकट्ठे हुए और उन्होंने जाकर थोड़ा बहुत दबाव डाला, तो अभी वो मतलब फॉरेस्ट वालों का रोक तो हुआ है, लेकिन उसके आगे उससे आदमी की हिम्मत नहीं है कि मैं और पट्टियाँ वगैरह डालूंगा कर दूंगा, कल कोई तोड़ देगा तो सरकारी कोई गारंटी मेरे को नहीं मिल रही है, तो उसके डर बना हुआ है। ऐसे ही हम दूसरी जगह गए तो 4-4 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर तक सीसी रोड नहीं है, बच्चों का पीने के पानी को खादरों से जिनसे लेकर आना पड़ रहा है, 3 किलोमीटर दूर से लेकर आना पड़ रहा है। कोई बीमार हो जाए तो उसको या तो खाटले पे लेके जाते या पोटला बांध के 4 आदमी लगते हुए जब तक रोड पर आएगा, जब तक मर भी जाए तो उसका कोई भरोसा नहीं है। डिलीवरी केस में भी ऐसे केस ये बता रहे हैं कि डिलीवरी केस में भी ऐसा हमको अचानक लेके गए तो रास्ते में उसने दम तोड़ दिया, ऐसी घटनाएं आई है। अभी हम जहाँ पर है ये मग्गा के मेन रोड पे, यहाँ रहते हुए कम से कम 30-40 साल से तो हम भी यहाँ की मीटिंग होगा बराबर। ये दीपा बाग यहाँ के घर वाले मालिक है,
मन्ना जी इनके भाई है, वो कहीं गए हुए हैं। ये यहाँ पर रह के कुआं वगैरह सारा खोद के इन्होंने बना के रखा हुआ है, लेकिन पट्टे देने की मांग करते तो वो पट्टा नहीं दे रहे हैं। और जबकि FRA कानून 2005 का जो है उसके अंतर्गत सभी को उसका राइट्स दिया गया, तो खासतौर से इस मांग को लेके और उसमें आज हमारे अचानक घर के काम को इनको भी छोड़ के सुबह से चले हैं साथ में, तो उन्होंने बताया 3 फेज कनेक्शन बिजली विभाग के द्वारा जारी किए हुए हैं। गवर्नमेंट उसको तत्काल लागू करने कर रही है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ से लाइनें नहीं खींचने दे रहा है। ये कौन सी सरकार है? क्या ये भारत सरकार के बाहर से परमिशन आएगी? ये अफसोस हमको होता है कि ये महकमे आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं करते हैं। जनता बिजली की मांग कर रही है, सरकार 500 तक की फ्री करने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ बिजली मांगते तो उसका ये नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ में हमारी मांग है कि कम से कम 60-70 घरों में आंगनवाड़ी खोल दी जाए, तो कम से कम अक्षर ज्ञान तो वहाँ की महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उसका डिलीवरी केसेज में उनको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जा सके। ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें स्वच्छ शौचालय के इतने बड़े बड़े नारे दिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर लैट्रिन बाथरूम के नाम से कुछ है नहीं, जंगल में भाग कर जाना पड़ता है। बच्चियाँ हैं जो 3-3, 4-4 किलोमीटर स्कूल में भेज नहीं सकते। ये खुद बच्ची 5वीं 8वीं पढ़ती है, लेकिन स्कूल के लिए इसको 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। माँ बाप को डर है अकेले बच्चे को कैसे भेजें। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आज का हमारा जो दौर रहा है, हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी के जिलाध्यक्ष भी साथ में हैं, अमेर जी जो प्रताप में यहाँ गोगुंदा के खुद इंचार्ज है भारतीय ट्राइबल पार्टी के, बाबूलाल, और ये सारे के सारे हमारे पुराने 30-40 साल के साथी है जो चल रहे हैं। अभी इन्होंने कहा है कि भाई हम एकता बना के और पूरी तरह से आगे लड़ेंगे। हमारा भी ये विश्वास है कि ये समस्या एक जगह की नहीं है, ऐसे ही सारे ट्राइबल एरिया की हालत देखने को मिलती है। जहाँ से बिल बस्ती चालू होती है वहीं सीसी रोड खत्म हो जाता है। अभी आप देख कर आए होंगे दीपा बा के भी इनके घर से ये निकल आए, इनके हाथ जोड़ के कहते रह गए भाई ये सीसी रोड को मेरे घर तक जोड़ दो, मैं इसका माल मटेरियल का पैसा अलग से दे दूंगा, लेकिन वो वहाँ से खड्डा तो बना दिया लेकिन वो रोड को यहाँ आगे तक ना। ये सारी जगह का विकास है। दारू के ठेके के लिए रातों रात सब लाइटें भी लग जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन इनके गरीबों के लिए वो चीज़ें वंचित है। हम आपके माध्यम से आपने जो आज सहयोग दिया है उसके लिए ऐतिहासिक रूप में मैं आपके शुक्रबद्ध इनकी सारे साथियों की ओर से धन्यवाद करूँगा और आगे भी उम्मीद करूँगा कि आपकी वजह से इनके अगर जो मुख्य समस्या है जीने वाली नौकरी के भी बच्चों की मांग नहीं की हो, हम कोई उनको ये नहीं बढ़ा पाए, वो गोगुंदा का आपके माध्यम से बताऊंगा स्थिति कि अभी तक कोई भी इनके बीच में से थानेदार के लेवल पे भी फर्स्ट ग्रेड भी नौकरी में अभी तक नहीं पहुंच पाया है। हाँ, चपरासी वगैरह ये तो पुरानी टाइम में मेहरबानी हो जाती थी, लेकिन अभी तक कोई फर्स्ट ग्रेड में भी नहीं गया है। वो जरूर था कि वो शिक्षा कर्मी बनाकर वो अध्यापकों में घुस गए, लेकिन उसके बाद अभी यहाँ का शिक्षा का स्तर और ये सारी चीज़ें आपके माध्यम से हमें बहुत खुशी है कि ये हम भी काम करने के लिए प्रेरित हुए हैं। आगे इनको विश्वास दिलाते हैं कि जिस विश्वास के साथ ये हमारे साथ चले हैं उसमें पूरी इनकी मांगों को पूरा कराने तक संघर्ष करेंगे। आगामी 9 अगस्त को हम चाहते हैं कि हमारे फाउंडर जो पुराने जो उम्र दराज 100 साल वाले लड़के आगे करने वाले पंचमुखियों में से जहाँ कांकरी डाल दी तो कांकरी नहीं हटी और वो उनके वादे बदले नहीं है, उनका सम्मान करने का 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन हम हमारी यादों को करके उसको मनाने का विचार कर रहे हैं। उनका सम्मान करेंगे हमारे लोगों का और हमारी मांगे क्या है वो राज्य के सामने रखेंगे। सदियों से अरावली की पहाड़ियों के दूर दराज क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब आदिवासियों की किसी समस्या से सरकारों का नहीं कोई वास्ता। सरकारों को आदिवासियों की याद सिर्फ चुनाव के समय ही आती है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में संघर्षशील जीवन जीने के बावजूद भी इन आदिवासियों की इनकी पुश्तैनी जमीनों पर भी चैन से नहीं रहने दिया जाता। वन विभाग द्वारा गरीब आदिवासियों को उनकी जमीनों पर कृषि भी नहीं करने दी जाती। जनसंपर्क के दौरान हमें यह आभास हुआ कि आज़ादी के इतना समय गुजर जाने के बाद भी आदिवासियों के साथ आज भी सौतेला व्यवहार किया जाता है। ये कैसी विडंबना है कि जिस जमीन पर आदिवासियों की पीढ़ियां गुजर गई वही जमीन आज उसकी नहीं। कभी सरकार के नाम पर तो कभी वन विभाग के नाम पर हर रोज उसे लूटा जा रहा है। एक और तो माननीय सुप्रीम कोर्ट आदिवासियों को देश का मूल मालिक कहता है, पर आज आदिवासियों की हालत तो नौकर से भी बदतर है।